कभी सोचा है, अगर आपको सिर्फ इसलिए जज किया जाए क्योंकि आप किसी से अलग महसूस करते हैं, ना किसी ने आपका दर्द समझा, ना आपकी पहचान को माना, बस कह दिया ये गलत है। भारत में LGBTQ प्लस समुदाय की कहानी सिर्फ पहचान की नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई की कहानी है, जो शुरू होती है स्वीकृति से और पहुंचती है उम्मीद तक। तो दोस्तों, हम बताते हैं प्राचीन काल में भारत में इसको स्वीकृति थी या नहीं थी। प्राचीन स्वीकृति से औपनिवेशिक दमन तक की बात करेंगे दोस्तों हम आपसे। भारत का इतिहास बताता है हमारा समाज कभी विविधता को अपनाता है। कामसूत्र जैसे ग्रंथ समलैंगिक संबंधों का उल्लेख करते हैं। महाभारत में शिखंडी, तमिलनाडु में अरावण पूजा, ये सब उस समय के प्रमाण हैं जब लिंग और प्रेम सभी रूप में स्वीकार थे। फिर आया 1861। ब्रिटिश हुकूमत ने धारा 377 लागू की और प्रेम को अपराध बना दिया। इसके तहत जो ब्रिटिश सरकार ने इसे लागू किया था, उसमें घोषित किया गया कि समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाएगा और जो इसको नहीं मानेगा उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। इस एक कानून ने जिसने चुप्पी थोप दी उन पर जो बस होने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, उसके बाद आई आजादी की सुबह। भारत में आजादी आ गई थी। 2018 में इतिहास दोबारा लिखा गया। नवतेज सिंह जौहर और उनके साथियों की लड़ाई ने सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला दिलवाया जिसने कहा सहमति से बना रिश्ता अपराध नहीं, इंसान का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा संवैधानिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता से ऊपर होती है। क्या यह बीमारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1990 में कहा था होमोसेक्सुअलिटी कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये कोई फैसला नहीं है, ये जन्म से मिली पहचान है। नवतेज जौहर, जिनकी याचिका ने धारा 377 को इतिहास का हिस्सा बना दिया, उनकी जीत ने लाखों भारतीयों को अपने सच्चे रूप में जीने की आजादी दी। दोस्तों, आंकड़े क्या कहते हैं? 2023 के एक सर्वे के अनुसार 40%, हाँ दोस्तों, 40% भारतीयों ने समलैंगिक संबंधों को स्वीकार किया है। 2022 में 72% कंपनियों ने LGBTQ+ नीतियों को अपनाया है। भारत अब एक ग्लोबल इक्वेलिटी इंडेक्स में 66वें स्थान पर आता है। आखिर ये LGBTQ+ होता क्या है? दोस्तों, अब हम इसको डिटेल में आपको समझाते हैं। LGBTQ एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें L का मतलब होता है लेस्बियन, महिलाएं जो महिलाओं के प्रति आकर्षित होती हैं। G का मतलब है गे, जो पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं। B का मतलब है बाइसेक्सुअल, जिन्हें दोनों लिंगों की ओर आकर्षण होता है। और T का मतलब है ट्रांसजेंडर, जिनकी पहचान जन्म से लिंग से अलग होती है। और Q का तात्पर्य है क्वीर या क्वेश्चनिंग, जो खुद को समझने की यात्रा पर हैं। और प्लस बाकी सभी पहचानें जो अब भी नाम की तलाश में हैं। इसी के संबंध में आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। तमिलनाडु की ग्रेस बानू एक ट्रांसजेंडर महिला, जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाकर साबित किया कि पहचान किसी सीमा की मोहताज नहीं होती है। आज वे सैकड़ों युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम कर रही हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इससे जुड़े हुए कानून और अधिकार। 2014 के नालसा जजमेंट में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग की पहचान दी गई। 2019 में बना ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भले समलैंगिक विवाह को वैध नहीं ठहराया, पर सरकार को समिति बनाने को कहा जो राशन कार्ड, पेंशन और उत्तराधिकार जैसे अधिकारों पर काम करने के लिए कहा है। दोस्तों, अभी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, आज भी सफर जारी है। सामाजिक कलंक अब भी गहरा है। कार्यस्थलों पर भेदभाव, स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता और मानसिक तनाव, ये सब आज भी एक सच्ची और कड़वी हकीकत है। लेकिन दोस्तों, बदलाव के रास्ते खुले हैं। जब बदलाव की शुरुआत होती है तो जागरूकता बढ़ती है। स्कूलों और कॉलेजों में समावेशी शिक्षा जरूरी है। कानून को मजबूती भी देने की आवश्यकता है। कंपनियों को डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन नीतियां अपनानी होंगी और हमें बस इंसान बनना सीखना होगा। टाटा स्टील, गोदरेज, इन्फोसिस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आज ये कंपनियां समावेश का उदाहरण है, जिन्होंने LGBTQ के अधिकारों का ध्यान रखा है और उनको प्रोत्साहित किया है। दोस्तों,
ये एक नए भारत की झलक है। अब त्योहारों में भी रंग बढ़ चुके हैं। दिवाली, होली, प्राइड, हर जगह प्यार और समानता का उत्सव है। जोमेटो, मिंत्रा, स्विगी जैसी कंपनियां अपने अभियानों में कहती हैं प्यार का कोई जेंडर नहीं होता है। तो अब दोस्तों आते हैं निष्कर्ष पे। भारत की LGBTQ प्लस कहानी अभी अधूरी है, पर अब ये डर नहीं, उम्मीद की कहानी है। हम सब मिलकर ऐसा समाज बना सकते हैं जहां पहचान कोई शर्म नहीं बल्कि एक गर्व हो, क्योंकि जैसा डॉक्टर मनवी बंदोपाध्याय ने कहा है, समावेशन दया का कार्य नहीं बल्कि मानवता का प्रतिबिंब है। तो दोस्तों हम आगे भी इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों प्लीज कमेंट करिए, क्या आप LGBTQ को समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप भी जागरूक बनिए और खुले दिल से LGBTQ से जुड़े लोगों को अपनाइए। धन्यवाद।